सिद्दीक, तुम जिस राहदारी का बता रहे थे वो कहाँ है? इस जगह, ये देखें, टिले की दीवार की पिछली जानिब। तुम क्या सोच रहे हो भाई? क्या है तुम्हारे दिमाग में? सामसा चाउश, अगर काफिरों ने बाहर निकलने का खुफिया रास्ता बनाया है तो उन्होंने अंदर घुसने वालों के लिए फंदे भी लगाए होंगे। हम शाहीनों का खौल है, हम उल्लुओं से डरते नहीं। इतने साल गुजर गए, पुरसुकून होने के बजाय जंग की प्यास है आपको? बेटा, जिस दिन हम पहली बार इस सरहद पर आए थे तो हमने जंग की कसम खाई थी, और फिर हमने अपने आप से एक वादा किया था कि खून के आखिरी कतरे तक और दुश्मनों के आखिरी तीर लगने तक हम सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ेंगे और जालिमों के लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे। ठीक कहा। ठीक है अब्दुर्रहमान गाजी। उस्मान ने हमारे साथ क्या किया देखा आपने सलजान खातून? अपने माल मवेशी गिन रहे हैं आलिशार का कर्जा उतारने के लिए। मैं हमेशा आपको कहती रही, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। उस लड़के ने अपने साथ पूरे कबीले को खतरे में डाल दिया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ चाचा? आ जाओ। संजाक सरदार का सोना चुराने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हें उस्मान? इस वतन में हुक्मरानी दूसरों का माल खाने वालों की नहीं, बल्कि हलाल खाने वालों की ही रहनी चाहिए। और वो सोना आलिशार का नहीं, गरीब गुरबा का था, फकीर फुकरा का था। आलिशार ने इस कबीले में आकर हमें रुस्वा किया। इसकी कीमत गुंदूज को अदा करनी पड़ी। क्या कभी सोचा है तुमने इस बारे में उस्मान? अगर आलिशार जैसे लोगों की धमकियों में आने वाले हम होते तो सरदार हरगिज नहीं बकरियां चरा रहे होते हम उनके यहाँ। तुम्हें चाहिए था ये करने से पहले सरदारों से बात करते। मेरा काम बात करना नहीं, सिर्फ तलवार चलाना जानता हूँ। मैं वजाहत नहीं देता, जाकर अमल करता हूँ मैं चाचा। तुम्हारे ये अमल तुम्हारे चचा को सिर्फ और सिर्फ मुश्किल में डाल सकते हैं। मैं तुम्हें सरदार के खुसूसी मुशीर के ओहदे से बरतरफ करता हूं। गायों से वफादारी के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं मुझे दोनदार साहब। तुम कितने वफादार हो इस बात का पता कल चल जाएगा, लेकिन सांजाक सरदार ने हमें एक दिन की मोहलत दी है। अपने ओहदे की फिक्र मत कीजिए, आलिशार का सोना मैं लेके आऊंगा यहां। सुनो उस्मान, हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं ताईजान। ये लोग जिसे मेरी गलती कह रहे हैं कल उसी के लिए दुआएं दिया करेंगे। भाई से मिलने जा रहा हूं। अब कैसे हैं? मेरे भाई की हालत कैसी है? ठीक नहीं है उस्मान,
अभी तक होश में नहीं आए। काश इसे पता होता इसके भाई ने इसके साथ क्या किया। अब जो होना था वो हो गया है। अपनी बातों से उनके दिमागों में जहर ना भरो। क्या ये झूठ है? अगर इसे पता होता तो क्या गुंदूस जैसा बहादुर जाल में फंसता? गुंदूस, गुंदूस आंखें खोले। खुदा के लिए अपनी आंखें खोले गुंदूस। क्या अल्लाह तेरा भाई भाई शुक्र है। उस्मान, मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र है। आलिशार, उस्मान, काई कबीला, हम इन मुश्किलों से आखिर कब छुटकारा पाएंगे? सितारों की चाल अब के बहुत मुख्तलिफ है हेलन। बिल्कुल इंसानों की तरह। सितारा ज़हरा, जो सबसे बड़ा सितारा है, करोड़ों सितारों से बड़ा। हमारा नसीब भी ज़हरा की तरह होगा। जब तमाम सितारे मुसीबतों से बुझ जाएंगे ना हेलन, तो सिर्फ हम होंगे जो खाली आसमान पर ज़हरा की तरह चमकेंगे। शहजादी सोफिया, मुझे आका यानिस ने भेजा है। आलिशार आज रात यहाँ आएगा। जैसा आपने कहा वही हुआ। सूरज एक बार फिर ज़हरा को रोशनी देने लगा। आका यानिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो इस सूरत में हमें तैयार रहना होगा। मैं किसी किस्म की कमी नहीं चाहती। आलिशार को ज़हरा की ताकत दिखाने का वक्त है ये। जैसा आपका हुक्म मेरी शहजादी। भाई, मुझे अब जाना होगा यहां से। मेरे भाई, ठीक हो ना तुम? इन जख्मों की वजह से मैं खड़ा नहीं हो सकता। शुक्र है तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। अब मुतमईन रहिए भाई, फिक्र मत कीजिए। अल्लाह हाफिज। उस्मान, अब तो सब तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए बामसी साहब। दुश्मनों के ऊपर हावी होने का वक्त है। ठीक है उस्मान, जंग बहादुरों को चमकाती है। तो जंग का वक्त शुरू हो चुका। आओ फिर चलते हैं। आ जाओ मेरी जान।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। गुंदू साहब का जानकर अफसोस हुआ मुझे। उम्मीद है कि अब वो पहले से बेहतर होंगे। शुक्रिया। तीर उनके सीने पर लगा है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो तीर जो दिल पर लगे, उसका जख्म कहां भरता है? मेरे दिल का जख्म भी खुला है। इसमें हर वक्त खून बहता है। इसकी मरहम की भी जरूरत नहीं मुझे। ये दर्द अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ बहुत ही खूबसूरत है इसको सहना। मैं इंतजार करूंगी। भला इस दुनिया में मेरा घर हो तुम। मेरा इंतजार करने के बदले सारी दुनिया की खुशियां दूंगा तुम्हें। बस सब्र करो। बस यूं ही हमारे लिए दुआ करती रहना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अब चाहिए। चलो। नूर सिपाही, मैं काफी वक्त से तुमसे पूछना चाहता था, ये आंख पे दाग कैसा है? ये मंगोलों का तोहफा है समसा जाऊश। मंगोलों का। ये जख्म तो भर गया, लेकिन लगता है तुम अभी भी बहुत तकलीफ में हो। दर्द मेरे दिल को नहीं जलाता, लेकिन भाई की जुदाई जलाती है। उस्मान साहब ने जब मुझे मंगोलों के गुलाम बाजार से बचाया था, तो उस वक्त मैं अपने भाई के साथ था। हम एक साथ थे। वो उनके पास ही रह गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, और उसी दौरान मुझे आंख पर यह दाग मिला। काश उस बीच मेरी आंख ही चली जाती, लेकिन मैं भाई के साथ तो होता। कोनूर सिपाही, क्या आप जानते हैं कि वो किधर होगा इस वक्त? पता है मेरे भाई? अपने भाई की बात कर रहा हूं बुरहान, अपने भाई की। मैंने हर गार, हर बाजार में जाकर ढूंढा उसे। हवा के हर झोंके में उसकी खुशबू आती है। उसकी हर याद मेरे साथ है। हमने यूं ही तुम्हारा जख्म ताजा कर दिया। माफ करना मेरे भाई। ये कभी भरा ही नहीं, हमेशा ताजा रहता है, हमेशा ताजा। हमारे बाबा एक नहीं है, और ना ही हमने इस दुनिया में एक मां से जन्म लिया है। चाहे हम सके भाई ना से, इंसानियत में भाई है। बिल्कुल सही कहा।
हम भी भाई हैं। हमारी जंग मुबारक है। पीछे मौत है तो आगे हमारी शहादत है। शुक्रिया मेरे भाइयों, शुक्रिया आपका, शुक्रिया तुम लोगों का भी। जब मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, उस वक्त आपने मेरी बहुत मदद की आयशा खातून। दिन रात मेरी खिदमत की। अल्लाह आपको इसका बहुत अजर दे। अल्लाह उन्हें शिफा दे। अब तो काफी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुंदोज की खैरियत पूछने आई यहाँ। अल्लाह अजर दे आपको। हमारे कबीले से मोहब्बत हो गई इन्हें। जब भी इन्हें फुर्सत मिलती है यहाँ आ जाती हैं। बिल्कुल, इन्हें पता है कि इन्हें यहाँ खुशामदीद कहा जाएगा। जाओ, जाके मेहमानों के लिए कुछ खाने का एहतमाम करो। चलो उठो। बाबा ने सलाम भेजा है आपको। वो आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह मोहतरम शेख से राजी हो। हमारी खुशकिस्मत की उनकी दुआएं मिलती हैं। आपके शेख को ज्यादा से ज्यादा दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मसाइल खत्म ही नहीं हो रहे। अल्लाह हमें हर आने वाली मुसीबत से बचाए। एक जवान चूंटी ने एक मर्तबा कलम को कागज पर लिखते हुए देखा अक्चा। वो एक और चूंटी के पास गई और उसे ये राज बताने लगी। कलम बहुत ही हुनरमंद है, खुद देखा मैंने। उसने तिलों के फूलों के बीज और गुलाब की पत्तियों को बनाया। दूसरी चूंटी हिचकिचाई और बोली, हुनरमंद वो नहीं है, बल्कि ये सब उंगलियों का कमाल है। वहां जब एक और चूंटी ने ये सुना तो वो भी बोली, ना तो उंगली न कलम, असल कमाल तो बाजू का है। वहां एक बूढ़ी चूंटी जो इन जवान चूंटियों की बातें सुन रही थी, रहा ना गया उससे। कहने लगी, हुनर का अंदाजा सूरत से मत लगाओ। ये उंगली, बाजू या ताकत से मुमकिन नहीं हो सकता। ताकत तो नींद की तरह वक्ती है, मखलूक जब सो रही होती है। लेकिन अकल हमेशा हमेशा जागती है। हुनर हाथ कमर होने में मिन्नत नहीं आकजा, अक्ल से आता है। दुरुस्त फरमाया शेख। बाज़ औकात हालात ऐसे होते हैं कि ताकत के बगैर निमट नहीं सकते। कभी कभी ऐसे हालात भी होते हैं, तलवार से दुश्मन नहीं मरता। और आलिशान उन्हीं में से एक है। उसके खिलाफ हम साबित कदम रह करके अपनी अक्ल से शिकस्त देंगे। वो अपनी हवेली को रंगों से सजाना चाहता है। अक्ल की तलवार को तेज करो और रवाना हो जाओ। हुनर दिखाओ अपना, जाकर मालूमात इकट्ठी करो आकचा। देखें तो एक जिस्म पर दो चेहरे रखने वाला आलिशान क्या करना चाहता है आखिर। जैसे आपका हुक्म। जो लोग अपनी जिंदगी काफिरों के टुकड़ों पर गुजारते हैं और मुसलमानों की जमीनों पर फैसले करने की जरूरत करते हैं, हम उन्हें कोई मौका नहीं दे सकते। हम इस मिट्टी जो खून और दर्द से भरी है,
इस मिट्टी के लिए अकल से काम लेंगे। बहुत सुकून मिला है। मशरूब का लुत्फ उठाएं सिलजान खातून, शिफा हो। आप क्यों नहीं पी रही बाला खातून? क्या आपको पसंद नहीं आया ये? ये मजेदार है बहुत। इससे तो आपका प्यार छलक रहा है आयगुल खातून। आपको कभी भी किसी दवा, मरहम या जड़ी बूटियों की जरूरत हो तो हमें बताएं। हम दरवेशों के जरिए आप तक भिजवा देंगे। अम्मी सब तैयार करना जानती हैं। अगर वो खटमल का इलाज तैयार कर दें तो हम सब सुकून में होंगे। आयगुल, दुरुस्त नहीं कहा ताईजान। खटमल जब एक दफा किसी को चिमट जाए ना तो आसानी से जान नहीं छोड़ता। आपके अल्फाज मायने खेज है आयगुल खातून, लेकिन आपकी बात अच्छी तरह समझ गई। आपको परेशान किया। अस्तगफिरुल्लाह बेटी। आप कौन होती हैं हमें परेशान करने वाली बाला खातून? आयगुल, हम कौन होते हैं ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं, और यही वजह है कि आपने हमारे मशरूब में हमें नमक डालकर पेश किया। इजाजत दें हमें आप। अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम मदद के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया बेटी। अफसोस, कितनी शर्म की बात है। अपनी बेटी को संभालो जहरा, वरना इसे मैं सबक सिखाऊंगी। लगता है बामची साहब को जंग की खुशबू आ गई है। यकीनन क्यों नहीं, ये एक पुराने बहादुर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। सामसा चाउश, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? जी हो गई उस्मान साहब। तो ठीक है, जैसे अल्लाह चाहे। सिद्दीक, याद रखना तुम्हारा काम सबसे अहम है, लेकिन अगर तुम साथ नहीं चलना चाहते तो हमें तुमसे कोई गिला नहीं। उस्मान साहब, मेरी तलवार का हर वार माजी के गुनाहों का कफारा होगा। मुझे इस नेमत से दूर ना करें उस्मान साहब। चलो ठीक है। मेरे बहादुर साथियों, याद रखो, गलीज चालें चलने वाले काफिर दफन कर दिए जाएंगे। वो हमारे इरादों को पस्त करने का सोचते हैं, जुल्म की रुकावटों से हमें रोकने की कोशिश करते हैं। यही वक्त है शाहीनों की तरह झपट जाने का, उन्हें सबक सिखाने का और उन्हें खत्म कर देने का। सीनों पे तलवारों के घाव लिए पैगंबर की बारगाह में हाजिर होने वाले शोहदा की खातिर, तुर्कों के इंसाफ का इंतजार करने वाले उन तमाम मजलूम लोगों की खातिर, और सबसे बड़ी तदबीर करने वाले की खातिर, आज जालिमों के चेहरों को मस्क कर देने का दिन होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो बहुत कम है सालतुक सिपाही। हुजूर, इस मुख्तसर वक्त में हम बस इतना ही इकट्ठा कर सके।
बिल्कुल फिक्र ना करो। उस्मान ने जब कह दिया है तो वो सोना लेकर आएगा। उस्मान के हवाले कर दें अपने कबीले का मुस्तकबिल सलजान खातून। क्या हम हाथ पांव बांध कर इंतजार करते रहें? हमारे हाथ पांव बंधे नहीं हैं। उस बुज़दिल आलिशार की धमकियों से डरना हमारी रिवायात में नहीं है। इस सोने को जहर लगा देते हैं, फिर हम उसको देंगे। रुक जाएं सलजान खातून, वो एक तुर्क सरदार है। अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब हमने किया है तो हम पर मंगोलों को छोड़ दिया जाएगा। अगर उस्मान सोना नहीं ला सका तो फिर अल्लाह करम करेगा। उस तरफ हमेशा सिपाही खड़े होते हैं। तो ठीक है, चलो। तुम्हें याद तो करते हो। तुम कौन हो? गद्दार सल्वाडोर! मैंने खुद को तुर्कों से बचाया। मैं यहाँ पनाह लेने आया हूँ। हुजूर, क्या हमें जाना चाहिए? रुक जाओ बिकोनूर। सिद्दीक जानता है कि क्या करना है। मुर्दों से चीजें लूटना छोड़ो। अब तुम एक मुसलमान हो सद्दीक। ढक्कन इस जगह पर है उस्मान साहब। इसको खोलने के बाद ये हमें खजाने वाले कमरे में ले जाएगा। ये रास्ता कहाँ जाता है? ये गवर्नर के कमरे में जाता है और महासरे के वक्त इसके भागने के लिए बनाया गया है। तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो ठीक है, आप जाइए बामसे साहब। अगर ये गवर्नर के कमरे को जाता है, मुझे सीधा जाके सोफिया से मिलना चाहिए। फिर तो मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। आपका काम इससे ज्यादा अहम है बामसे साहब। सोना लीजिए और आप जाइए, फिर मुलाकात होगी। ठीक है उस्मान।
मैं आपके आगे चलूंगा, हो सकता है आगे फंदे हो। अगर आगे फंदे हैं तो तुमने उस्मान साहब को क्यों नहीं बताया? वो गवर्नर का रास्ता है, वहां कोई फंदे नहीं होंगे। हमारे आगे चलो सिद्दीक, चलो शाबाश।